बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, क्योंकि छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023 की। अगस्त 2023 में इनकम के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व भी रहेंगे। बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ में 11th हाउस में दोनों अपना अपना काम करेंगे, लेकिन ये युति कहीं न कहीं आपको उलझन में भी डालेगी, कश्मकश में भी डालेगी, दुविधा भी उत्पन्न करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी फैसले लेने सोच समझ करके फैसला लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको आइडियाज़ बहुत देगा। प्लानिंग से जो लोग काम करेंगे वो बहुत पैसा कमाएंगे, और जिनके पास में स्ट्रेटजी है मार्केट में हावी होने की, वो शानदार गेन करेंगे, बहुत आगे बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो अगस्त 2023 में फाइनेंस के मामलों में जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकरिंग का काम करते हैं, गिरवी का काम काज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति के सेक्टर में या बेकरी और कन्फेक्शनरी के सेक्टर में, उन लोगों के लिए तो बहुत शानदार स्थिति है। जो टेक्निकल कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए अगस्त 2023 है वो ज़्यादा लाभ कमाने का, ज़्यादा पैसा कमाने का, ज़्यादा सक्सेसफुल होने का योग है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कुछ स्ट्रगल में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आप कुछ कंफ्यूज भी होंगे और सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और बहुत बार हो सकता है आप प्रेशर में काम करें या फिर यहाँ पर आप तनाव का स्थिति का उत्पन्न हो सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। जो कुछ भी आप काफ़ी समय से सिर्फ सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, अब जाकर के उसमें पैसा कमाने के योग आ चुके हैं। तो आपको थोड़ी सी डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन स्थिति है। सोच समझ करके जो स्टेप लेंगे उसमें शानदार कमाई होगी, और जहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत है वहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आने वाली 18 अगस्त से मंगल की दृष्टि भी 11th हाउस पर होगी, अपनी खुद की राशि पर होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग भी बहुत बेहतरीन सक्सेस पाएंगे, बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, या माताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, एडजस्टमेंट आपका बिगड़ सकता है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने की गुंजाइश होगी। तो छोटे भाई बहनों के साथ में भी स्थितियाँ वाद विवादजनक हो सकती है। उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आएगी तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ में कोई न कोई बातचीत कर सकते हैं, और या फिर वो बातचीत वाद विवाद के रूप में सामने आ सकती है। 18 अगस्त 2023 को जब मंगल राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तब आपके घर परिवार के सुख में क्रोध और आवेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब आपको बहसबाजी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। आप भी दुखी हो सकते हैं और आपकी वजह से परिवार के लोग भी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को सही सिद्ध करने का पूरा प्रयास करेंगे। वाहन को लेकर के और या फिर आपके अधिकारों को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जो स्थितियाँ उसको सामान्य रखने के लिए समटाइम्स आपको छोड़ देना चाहिए, अर्थात आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के पंगा नहीं लेना चाहिए या उसको बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए। या एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा की। अगस्त 2023 में जहां मन आपका स्टडी से, सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से उखड़ेगा, कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे, ज़्यादा सफल हो सकते हैं। उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा अपने कलीग्स का भी और या फिर अपने सीनियर स्टूडेंट्स का भी। इसके अलावा जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी सेक्टर से स्टूडेंट हैं, या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय में 4 सितंबर 2023 से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। इसलिए जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है या हाइपर एक्टिव की स्थिति है उसको थोड़ा सा लगाम लगाइए। सब्जेक्ट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपका 4 सितंबर के बाद में टाइम पीरियड ठीक आ रहा है, स्थितियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए आप उसमें कुछ सीख पाएंगे, कंसेप्ट को सीख पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे और आपकी नॉलेज में वृद्धि हो पाएगी।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य का। तो अगस्त 2023 में कोई चोट दुर्घटना और स्पेशली वाहन से चोट दुर्घटना होना संभव है, या फिर आग से करंट से परेशान हो सकते हैं। और यूँ भी मौसम मानसून का है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो करंट से संबंधित चोटिल होते हैं, लोग घायल होते हैं या समस्याओं में आते हैं, उसको लेकर के आपने बहुत अवेयर रहना है। और या फिर व्हीकल में आग लगने से परेशानियां हो सकती है, और स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाते हैं, ईवी चलाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहना चाहिए, या फिर समय समय पर उस व्हीकल की जांच कराते रहें। साथ ही साथ वाद विवाद में, हाथापाई में, मारपीट में भी चोट लग सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तिमान या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हीरो बोलते हैं, फिल्मी हीरो, वो बनने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विकार जो स्पेशली हड्डियों से संबंधित चोट या फिर जो विकार हो सकते हैं, वो विकार परेशान करेंगे, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, इसको लेकर के आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। अगस्त 2023 में दाम्पत्य सुख की स्थिति रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ कड़वाहट भी महसूस होगी या गलतफहमियां भी जन्म लेंगी। राहु की अपनी नीच राशि पर, नीच भाव पर दृष्टि है, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 18 अगस्त 2023 से जब मंगल भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तब 7वें भाव पर दृष्टि होगी, तब आपको क्रोध और आवेश का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई तीसरे व्यक्ति का आगमन या उसका इन्फ्लुएंस आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य सुख में जहर घोल सकता है। वो लोग आग लगाने का काम करेंगे आपके रिश्ते में, उसको आपने समझदारी के साथ में ही बुझाना होगा, समझदारी के साथ में ही उसको टैकल करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि अपने खुद के भाव पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो ग्रह स्थितियाँ हैं, उसका दोष या उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा, और इसको आप समझदारी के साथ में टैकल आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, उन लोगों को कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने परिवार के लोग ही कुछ गलत बातें उनको पुटअप कर सकते हैं या उनके कान में डाल सकते हैं। इसलिए जो बात आगे बढ़ रही थी, वो बात वापस एक स्टेप पीछे जा सकती है। आपको उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, आपके अपने होकर ही आपकी राह में कांटे बो रहे हैं। तो ऐसा जनरली देखने में आता है, उसको आपने बहुत जल्दी पहचानना है और उनको साइड लाइन करना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ के बारे में, गृहिणियों के बारे में। अगस्त 2023 वैसे जो गलतफहमियों का है, दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सदस्यों के कारण खटपट रहेगी, स्पेशली देवर या देवरानियों के कारण ज़्यादा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको ज़्यादा दुखी और परेशान वे लोग आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब वो लोग कितना हार्म कर सकते हैं, कितना परेशान कर सकते हैं, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। और आपको मेंटली प्रिपेयर होने से कम बचाव के रास्ते तो ढूंढने का मौका मिल ही जाएगा। जो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, किस वजह से दुखी कर सकते हैं, हर घर की परिस्थितियां अलग अलग होती है। उसके कारण आपको अपने घर की परिस्थितियों को सोचते हुए उसका रास्ता निकालना है, या उसको जो वो कर सकते हैं उसका आपको रोकथाम करनी है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, या उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में। अगस्त 2023 में आपका समय ज़्यादातर बहसबाजी में निकलेगा, बात बात पर आपका विरोध होगा, इमोशंस क्लैश होंगे, या ये बोल सकते हैं अपमानित आपको होना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि दो के बीच में कोई तीसरा आकर के उसमें से बंटवारा कर दे या दोनों को फ्रैक्शन कर दे। उस स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। धैर्य से, शांत रह करके, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके, एक दूसरे को समझा कर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आपके हाइपर होने से जो आपको रिश्ता मिला हुआ है, उस रिश्ते को आप खराब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर शांति और धैर्य, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये राशिफल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, हर किसी को यही बात हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी होने की संभावना है। इसलिए मैं आपको भाई ये बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप उपाय करके, आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके, बातचीत करके, समझने का प्रयास करके इस स्थितियों को टाल भी सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में।
और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है राशि से 10th हाउस, और उस भाव के अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्म से लाभ प्राप्त करने का, गेन प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का मौका मिलेगा। अगस्त 2023 में आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध रखते हैं, मंगल से संबंधित कामकाज करते रहते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित लोगों को ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा प्रगति के अवसर मिलेंगे। तो सेकंड लाइन है वो है फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में है, या पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों को स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेगी, सफलजनक या सफलता प्राप्ति के लायक रहेगी। उन लोगों की मेहनत रंग लाएगी। यहाँ पर आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। जो बहुत समय से सिर्फ सोच ही रहे थे कि हम अगले महीने से ये लाइन स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से ये टेक्नोलॉजी हम एक्सेप्ट करेंगे या इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो अब वो समय आ चुका है जब आपको कुछ नया अपनाना चाहिए। नया अपनाने की प्रेरणा जो आपको मिल रही है उसको काम में लेना चाहिए। नए लोगों का साथ हो सकता है, नई जगह पे स्विच कर सकते हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, नए ढंग से कामकाज कर सकते हैं और अपने आप के अंदर, विचारों के अंदर नयापन ला सकते हैं। नयापन लाने के लिए हमेशा नए लोगों का साथ जरूरी होता है, अन्यथा आपके पास में, आपके दिमाग में जो थॉट है वही इस्तेमाल होते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नया करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और यहाँ पर आपके लिए अवसर भी है कुछ नया करने का, नया प्राप्त करने का, नई स्टाइल से, नई ऊर्जा से, नई स्फूर्ति से काम करने का। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ सामान्य है, अर्थात आपको जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, और जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा जो एनर्जी के साथ में काम करेंगे, नए नए फील्ड में अपना हाथ आजमाएंगे या नए सीखने को उत्सुक रहेंगे, उनको उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट इन बातों पर निर्भर करता है। जो प्रोफेशनल्स का सवाल है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर्स या एनालिस्ट जो है, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावना है। तो साथ ही साथ वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंजीनियरिंग का काम करने वाले लोग हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं या फिर आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक बहुत शानदार संभावनाएं बनी हुई है। आपको इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, चाहे जॉब स्विच करने के लिए या आपको कुछ नई लाइन में अपना हाथ आजमाना है तब कर सकते हैं, या फिर आपको एब्रॉड जाकर के कोई कामकाज करना है उसके लिए भी आपको ट्राई करनी चाहिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। यहाँ पर आपकी मेहनत और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत शानदार ढंग से आपको सफल बनाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मेरी कामना पूर्ति हो। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। अपने कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, या वो लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। अपने खुद के कैरियर के लिए, भाग्य के साथ के लिए आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या फिर कर्ज से राहत के लिए 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो हमारी किस्मत को सपोर्ट करते हैं। और राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों का उपयोग है। इसलिए आप भी, रत्न बहुत महंगे होते हैं वो नहीं धारण कर सकते, तो उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आपको पन्ना, हीरा, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इन सबका एक साथ में रत्न का लॉकेट बना करके धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। जो लोग लक्ष्मी योगों को प्रबल बनाना चाहते हैं, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी धन संबंधी कामना पूरी करने का रास्ता मिल सकता है।
ये था मासिक राशिफल अगस्त 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और ऐसे में आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो उपाय आप ढूंढना चाहते हैं वो उपाय ढूंढने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि समस्याओं से लड़ना समझदारी नहीं है, उनका समय पर समाधान करना ही समझदारी है। या आप जितनी जल्दी हो उन समस्याओं से पार पाएं तो ही जिंदगी में आगे निरंतर बढ़ सकते हैं। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल आता है हर एपिसोड के स्टार्टिंग में, तो भी आपको अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना पड़ेगा। तो चाहे आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू विश्लेषण कराना चाहें या फेस टू फेस मिलना चाहें, दोनों ही कंडीशन में आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। या कोई लॉकेट के बारे में पूछना है, कोई कवच के बारे में पूछना है, तो भी इन्हीं नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। जो भी हमारे सदस्य हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।